जब निर्धन के घर आए भगवान। पंचम काल के श्रेष्ठतम आचार्य गुरुवर भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज अमरकंटक छत्तीसगढ़ में चातुर्मास के बाद बिहार करके पेंडा रोड गए थे। वहाँ एक पति पत्नी छोटे से टूटे फूटे घर में रहते थे। पति अपनी पुरानी साइकिल से गांव-गांव जाकर चूड़ी बिंदी काजल बेचकर घर चलाता था। उनकी पारिवारिक संपत्ति का भी विवाद चल रहा था, जहाँ से उन्हें कुछ मिलने की कोई संभावना नहीं थी। माली हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। एक दिन आचार्य भगवान महाविहार करते हुए आए, तब उन पति पत्नी में से पत्नी ने बोला, देखो जी, आज हमारे नगर में आचार्य श्री उनका संग आया है, हम उनके लिए चौका लगाएंगे। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, अरे ये कैसे हो पाएगा भगवान, हमारे पास ना बर्तन है ना घर में कोई पकवान बनाने के लिए सामग्री, और घर की छत पर खपरेल है जिससे बारिश का पानी घर में गिरता है। ऐसे में चौका लगाना कैसे संभव होगा। लेकिन पत्नी जिद पर अड़ गई और उसने अपने पड़ोसियों से चौका लगाने वाली आवश्यक सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया और आखिर में चौके की तैयारी पूर्ण हुई। दोनों पति पत्नी पड़गाहन करने खड़े हो गए। वहाँ और भी कई बड़े बड़े घरों के चौके लगे थे। दंपति पति पत्नी का घर मंदिर से दूर था, तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि कोई मुनिराज हमारे घर तक आ पाएंगे। आचार्य संघ की आहारचर्या शुरू हुई। आचार्य भगवान मंदिर से निकले। रास्ते में चौके वाले हैं स्वामी नमस्तु है, स्वामी नमस्तु है, स्वामी नमस्तु बोल रहे थे, पर ये आचार्य भगवान तो किसी को देख ही नहीं रहे। वो उसी के चौके की ओर बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जिससे भक्त की करुण पुकार उन्हें वहां खींचकर ले जा रही है। थोड़ी दूर जाकर आचार्य श्री जी का पड़गाहन उसी चौके में हो गया। जैसे ही गुरुजी खड़े हुए, उस दंपत्ति के आंखों से अश्रु की तेज धारा बहने लगी। बड़ी मुश्किल से शुद्धि बोली और चौके में आकर गुरुदेव को उच्च आसन ग्रहण करने को कहा, परंतु अश्रुधारा अभी भी तेजी से बह रही थी। रोते रोते ही आचार्य श्री की पूजन की नीचे रखने के लिए कोई और पात्र था ही नहीं, इसलिए वहाँ कढ़ाई रख दी और आहार शुरू हुई। लेकिन लगता है उस दंपत्ति को अभी और परीक्षा देनी थी। आहार शुरू होते ही तेज बारिश होने लगी। जिस स्थान पर आचार्य श्री खड़े थे, उस स्थान को छोड़कर चौके में कई जगह बारिश का पानी गिर रहा था। चौके में खड़े लोग भी अपनी जगह से वहाँ खिसक कर आहार दे रहे थे, पर कलयुग के महावीर को तो आज चंदन वाला के घर आहार लेने थे, तो वो भी चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए आहार ले रहे थे। आखिरकार निरंतराय आहार संपन्न हुए। आचार्य श्री वापस आकर मंदिर के बाहर बने मंच पर विराजमान हुए और बोले, आज जैसे अच्छे आहार हमने कभी नहीं किए। सभी दातों ने बहुत शांति से आहार कराया। आज ऊपर से बारिश हुई और चौके वालों की आंखों से भी ये सुनते ही उस दंपत्ति की आंखें फिर से नम हो गई। उन्होंने विशाल हृदय गुरुजी के बारे में अभी तक सुना था, आज देख भी लिया। कुछ दिनों बाद उस दंपत्ति के व्यापार और अच्छा चलने लगा। उनका पारिवारिक संपत्ति का विवाद भी सुलझ गया। जिस कुटिया में गुरुदेव के चरण पड़े थे, वहाँ आज पक्का और बड़ा घर बन गया। अब वो दंपति सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भाइयों बहनों, गुरु के चरण जिस बंजर भूमि पर पड़े, गुरु के चरण जिस बंजर भूमि पर पड़े, वो बंजर भूमि उपजाऊ बन जाती है। गुरु के चरण जिस कुटिया में पड़े, गुरु के चरण जिस कुटिया में पड़े, वो कुटिया नहीं महल बन जाती है। गुरु के चरण जिस नगर में पड़े, गुरु के चरण जिस नगर में पड़े, वो नगर नहीं तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। और गुरु के चरण जिसने पड़े, वो पुरुष से महापुरुष बन जाता है। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। ऐसे है हमारे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की महिमा। तो जयकारा गुरुदेव का बोलिए। जय हो गुरुदेव की, नमस्तु गुरु, जय हो गुरु। आप सभी इस संस्मरण को जरूर शेयर करें और पूरा सुने और सभी को सुनाएं। जय जिनेंद्र।